Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। By God's grace, we've entered a new month. परमेश्वर के अनुग्रह से हम एक नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं। As you know, we've called this whole year as the year of divine manifestation. जैसे आपको पता है, हमने इस पूरे साल को परमेश्वर की महिमा का प्रकट होने का साल कहा है। And so we are talking about, today we're going to talk about how the Lord works. आज हम इस बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर कैसे काम करता है। How do we expect to see the glory of God? हम कैसे परमेश्वर की महिमा को देखने का आशा कर सकते हैं। Let's look at Isaiah chapter 40 and verse 4. आइए हम यशायाह 40 के 4 पद को देखते हैं। हर घाटी को भर दो, हर एक पर्वत और पहाड़ों को समतल करो, तेरी मेरी राहों को सीधा करो, उबड़ खाबड़ को चौरास बना दो। Now, the Hindi translation tells it as if we have to do it. और हिंदी जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, उसमें ऐसा कहा गया है जैसे मान लो हमें वो करना है। But if you read the English makes it clear. Verse 3 is talking about what we are supposed to do, and verse 4 is talking about what the Lord will do. और अगर आप इंग्लिश अनुवाद को देखोगे तो वो स्पष्ट रूप से कहता है कि वचन 3 हमें कहती है कि हमें क्या करना है, पर वचन 4 ये कहती है कि क्या परमेश्वर करेगा। In verse 3, it's talking about how we have to prepare a way for the Lord. और वचन 3 में ये कहा गया है कि कैसे हमें परमेश्वर के लिए एक मार्ग को बनाना है। And so through repentance and through faith, as we make way for the Lord, जैसे हम मन फिराव करके, पश्चाताप करके, विश्वास के साथ परमेश्वर के लिए एक राह बनाते हैं। the Bible says in verse 4, there are several things the Lord will do to you. वचन 4 में बाइबल ये कहती है कि ऐसे बहुत से काम हैं जो परमेश्वर आपके लिए करेंगे। And the very first thing he says is that every valley shall be exalted. और पहली बात जो कही गई है कि हर प्रकार की जो तराई है वो उठाई जाएगी। In other words, those who are put down and overlooked, and to those whom wrong is done, God is going to exalt them. और दूसरे शब्दों में जिन लोगों को नीचे देखा गया है, जिन लोगों को नजरअंदाज किया है, जिनको गलत काम किए गए हैं जिनके ऊपर, उन सभी को परमेश्वर देखेगा। Joseph was falsely accused. और यूसुफ जो था उसको झूठी रूप से उसके ऊपर आरोप लगाया They गया put था him in a prison and they treated him very badly. और उसको जेल में डालकर बहुत बुरा व्यवहार उसके साथ हुआ था। But there came a time where God exalted him, लेकिन एक ऐसा समय आया जब परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया put him in a place of authority. और उसको अधिकार के स्थान में परमेश्वर ने रखा। God will do the same for you. परमेश्वर वही आपके लिए भी करेंगे। Every area, every place where you were put down, He will prepare a table before your enemies. और हर जगहों में, हर क्षेत्र में जहां आपको नीचा दिखाया गया है, परमेश्वर आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। Expect the Lord to lift you up. और परमेश्वर से ये आशा करे कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। You see, God doesn't put a ladder in the hole and say you climb up and come. देखिए, परमेश्वर जो है एक गड्ढे के अंदर एक सीढ़ी को डालकर ये नहीं कहता कि अब तुम इस सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर आओ। Like a lift that you see in some high buildings, God would lift you up higher. जैसे अब बहुत बड़ी जो बिल्डिंग है उसमें जैसे आप देखते हो एक लिफ्ट होती है, उस प्रकार से परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। Another thing God does, और एक बात यहाँ परमेश्वर करता He है, says every mountain and hill shall be made low. और यहाँ ये कहा गया है कि हर पर्वत और पहाड़ जो है उसको समतल किया जाएगा। In other words, God will not only lift you up, but those powers and those things that exalted itself high, God is going to bring all that down. और दूसरे शब्दों में ये ही नहीं कि परमेश्वर बस आपको ऊंचा उठाएंगे, पर वो सामर्थ और वो चीजें जो आपके विरोध में ऊंची उठी थी, परमेश्वर उन सभी चीजों को नीचे लेकर आएंगे। Very proud people will be brought down. और बहुत घमंडी लोग जो है वो नीचे आएंगे। There was a king called Pharaoh that we see in Exodus. और जो यात्रा का जो किताब है उसमें हम देखते हैं एक बहुत घमंडी राजा जिसका नाम था फारून। He kept
persecuting God's people. और वो जो है परमेश्वर के लोगों को सताता रहता था He kept exalting himself higher. और वो खुद को ही बहुत बड़ा बनाता था And God did not dialogue and talk to him about his pride. और परमेश्वर जो है उसके साथ उसके घमंड के बारे में वाद विवाद नहीं किया परमेश्वर ने। God showed the limitation of the power that he was so boastful about. और परमेश्वर जो है जिन सामर्थ को लेकर फारून इतना घमंड करता था उसके सीमा को परमेश्वर ने उसको दिखाया। And one day Pharaoh and his army drowned in the Red Sea. और एक दिन जो है फारून और उसका जो सेना था वो लाल समुद्र में वो डूब गए। We read about another king in the book of Daniel. और दानियल में और एक राजा के बारे में हम पढ़ते हैं His name was Nebuchadnezzar. और उसका नाम जो था नेबुकदनेस्सर था He also became very proud. और वो भी बहुत घमंडी बन गया था। God took away his ability to think. और परमेश्वर ने जो है उसके सोचने का जो क्षमता है उसको परमेश्वर ने ले लिया He became a mentally unstable person. और वो एक पागल व्यक्ति बन गया He began to eat grass. और वो घास को खाने लगा। One particular day he thinks about the kind of fool he's become and he repents. और एक दिन जो है वो सोचता है कि किस प्रकार का मूर्ख व्यक्ति वो बन गया है और वो पश्चाताप करता है। And after he repented, God restored him back to kingship again. और उसने जब पश्चाताप किया उसके बाद फिर परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। There could be people and powers that rise against you. God is going to bring all that low. और लोग या जो सामर्थ है वो आपके विरोध में खड़े हो सकती है पर परमेश्वर उन सभी चीजों को नीचे लाएंगे। So God not only exalts you, he also deals with your enemies who did the work of putting you down by bringing them down. और परमेश्वर बस आपको ऊंचा नहीं करेगा पर परमेश्वर आपके जो शत्रु है जो आपके विरुद्ध में काम करते हैं जो आपको नीचा लाते हैं उनके साथ परमेश्वर जो है डील करेंगे। The third thing we read in that verse, और तीसरी चीज जो हम इस वर्स में देखते the हैं crooked path shall be made straight. और तेरी मेरी जो रास्ते है वो सीधा बनाया जाएगा। You see, some of us, even though we are believers, और देखिए हमें से कई लोग जो है हम विश्वासी है फिर भी there are some crooked ways in our lives. फिर भी हमारे जीवन में जो है थोड़े टेढ़े मेरे रास्ते हैं। There was a man called Jacob. एक व्यक्ति था जिसका नाम था याकूब। We read in the Bible how he was a manipulator, a liar and a deceiver. और हम देखते हैं कि कैसे वो एक धोखा देने वाला व्यक्ति था, एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति था। He lied to his own father. और वो अपने खुद के पिता से उसने झूठ बोला। And he took, in other words, in a very deceitful way, he stole the blessing of his elder brother. और बहुत धोखे के तरीके से जो है अपने बड़े भाई के आशीष को उसने चुराया। And so he was a very crooked man. वो एक बहुत टेढ़ा व्यक्ति था। There came a time where God himself wrestled with him. और एक ऐसा समय आया जब परमेश्वर ने खुद ही उसके साथ कुश्ती लड़ी। For many years he was crooked. बहुत साल तक वो टेढ़ा था। Until one day the Lord began to deal with him. उस दिन तक जब परमेश्वर खुद ही उसके साथ जो है डील किया परमेश्वर ने। The external wrestling that happened was a shadow of the internal wrestling the Lord did with him. और बाहर जो लड़ाई हो रही थी याकूब के साथ वो छाया था उस लड़ाई का जो उसके अंदर परमेश्वर कर रहा था। Because the heart of Jacob was crooked. क्योंकि याकूब का जो हृदय था वही टेढ़ा था। And God made it straight. और परमेश्वर ने उसको सीधा बनाया। After that he never lied. और उस दिन के बाद उसने कभी झूठ नहीं बोला। He never cheated anybody. और उसने कभी भी किसी को भी धोखा नहीं दिया। He became a true believer without any hypocrisy. और वो जो है दिखावटी नहीं होकर एक सच्चा विश्वासी बना। You see, there are many believers like that. और देखिए इस प्रकार के बहुत विश्वासी है। The Lord will make you straight. परमेश्वर आपको सीधा बनाएंगे। Jesus is very good at doing that. और यीशु जो है वो बहुत अच्छा है इस काम को करने के We लिए। read about a lady in the gospel who was bent over like that. और हम एक स्त्री के बारे में देखते हैं जो हमेशा से झुकी हुई थी। And Jesus made her straight. और यीशु ने उसको सीधा बनाया। Again, that is a foreshadow of what he does to the hearts of people.
और वो फिर से एक छाया है उसको दिखाने के लिए कि वो परमेश्वर जो है लोगों के हृदय में क्या काम को करते हैं। Allow the glory of the Lord to bring straightness into your life. और परमेश्वर की महिमा को वो अनुमति दे ताकि वो आपके जीवन में सीधीपना की बातों को लेकर आए। Fourthly and lastly, और चौथा और अंतिम, the Bible says the rough places will be made plain. और जो उबड़ खाबड़ के जो रास्ते हैं उसको परमेश्वर जो है चौरास बना देगा। Some of you have gone through very rough places, और आप में से बहुत से लोग जो है बहुत रफ जगहों से शायद आप होकर गुजरे हो, places that has hurt you, और ऐसे जगहों से जिसने आपको चोट दी है, places that has brought tears in your eyes, और ऐसे जगहों से जो आपके आंखों पे आंसू लेकर आया है, places that has brought in losses into your life. और ऐसे जगहों से जो आपकी जीवन में हानि लेकर आया And है। you say, if I knew what would happen, I wouldn't even have gone to that place. अगर मुझे पता होता कि क्या होगा मैं शायद उस जगह पे कभी जाता ही नहीं। If I knew what would happen, I wouldn't even gone to that person. अगर मुझे पता होता कि क्या होता मैं कभी उस व्यक्ति के पास भी जाता नहीं। And so there are certain paths that we cross that harms the people of God. और देखिए ऐसे कई रास्ते हैं जब हम उसमें से गुजरते हैं तो परमेश्वर के लोगों को वो चोट पहुंचाता है। And when you have to go through that same path again, there is a lot of fear. और जब आपको फिर से उसी रास्ते में से होकर गुजरना पड़े तो आपके हृदय में बहुत ज्यादा डर आ जाता है। The Bible says God will make those rough places plain. और परमेश्वर ये कहता है कि वो जो रफ जगह है उसको परमेश्वर जो है समतल बनाएगा। The same places that hurt you before will not hurt you anymore. और जो जगह आपको पहले चोट पहुंचाती थी वो फिर से आपको चोट नहीं In पहुंचाएगी। this way, the glory of the Lord will be revealed over और you. इस प्रकार से परमेश्वर का जो महिमा है वो आपके जीवन में प्रकट होगा। There was a lady called Hagar in the Bible, और एक स्त्री थी जिसका नाम था हगार, and she went through a very rough time. और उसके जीवन में बहुत कठिनाई का समय हुआ था। She was in a desert. The place was so rough. There was no water. She and her baby were about to die. और वो एक मरुभूमि में थी जहाँ पानी नहीं था, जो बहुत रफ था, और वो और उसकी बच्चा जो था वो मरने वाला था। In fact, the place was so harmful, the heat would have killed them. और वो जगह जो था इतना खतरे से भरा था कि वहाँ की जो गर्मी थी वो उनको मार सकती थी। But the Lord called her by name and provided water for her and the child. लेकिन परमेश्वर जो है उसको उसके नाम से बुलाया और उसके लिए और उसके बच्चे के लिए जो है पानी को प्रबंध किया। He didn't stop there. He blessed her child. और वो बस वहाँ ही उसने परमेश्वर नहीं रुका पर उसके बच्चे को उसने आशीष भी दिया। Expect the Lord to make rough places plain in your life. और परमेश्वर से ये आशा करे कि जो कठिनाई से भरी हुई जगह है आपके जीवन में वो परमेश्वर आपके लिए प्लेन जगह बनाएगा। The same rough office environment will become a joyful environment. और वो जो बहुत कठिनाई से भरा हुआ ऑफिस का एक वातावरण है वो आपके लिए खुशी से भरा हुआ वातावरण होगा। And so this month, और इस महीने make it a point that you apply your faith to this and receive this in your heart. और ये अब मन में ठान ले कि आप इसमें विश्वास करें और अपने हृदय में इसको स्वीकार करें That every valley shall be exalted. कि हर एक तराई जो है वो भर दी That जाएगी every mountain and hill shall be made low. और हर पर्वत और पहाड़ जो है वो समतल बनाया That जाएगा। every crooked path in your heart will be made straight. तेरी मेरी जो भी राहें हैं आपके हृदय में वो सीधा होगा And every rough places will be made plain. और उबड़ खबड़ जो भी जगह है वो चौरास बना दी जाएगी। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।